नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। पहली, बनारस में पीएम मोदी की जनसभा की जहां उन्होंने कई बड़ी बातें कही। दूसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी के लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरी खबर में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी के सपा में शामिल होने की। तो इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहली खबर की बात करें तो यूपी के चुनावी समर के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार को जनसभा की और कहा कि यूपी ने दशकों से ऐसा चुनाव नहीं देखा है जहां विकास काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि आएंगे तो योगी ही। डॉक्टर साहब, अब तो पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि आएंगे तो योगी ही। देखिए, ये जो बात उन्होंने कही तो कई सारे लोगों को कलेजे पे सांप लौट रहा होगा। वो इसलिए कि अभी भी कई सारे लोग इस बात की जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं कि बीजेपी अगर जीत गई तो योगी जी को हटा दिया जाएगा, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये आम बात जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी, उनको भी पता लग रहा होगा कि भाई ये बात कहीं न कहीं मीडिया वाले, ये जो दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग है, जो कुनबा है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर अफवाह उड़ाता रहता है। बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज प्रचार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन से बनारस में थे और वहाँ उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी है, मोदी के नाम पे वोट मिलता है, ये बड़े बड़े लीडर, उनको ये सौभाग्य नहीं हुआ आज़ादी के बाद से कि कोई लीडर चुनाव कहीं भी हो, किसी भी प्रांत में हो और किसी भी स्तर का हो, वहाँ लोग मोदी के नाम पे वोट देते हो। और ये जो लास्ट फेज है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बनारस के आसपास के इलाके, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बनारस के बाहर और उसके आसपास के इलाकों में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि जो लास्ट के जो 2 फेजेस हुए हैं, जहां समाजवादी पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना था, वहां समाजवादी पार्टी अपने ही विरोधाभास में फंस गई। क्योंकि जितने भी छोटी छोटी पार्टियां, जो जातियों की बनी हुई पार्टियां, जिनके साथ इनका गठबंधन हुआ, उन लोगों ने को टिकट मिले, उन लोगों को तो जो ओरिजिनल समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स थे, जो पिछले 5 साल से इलाके में काम कर रहे थे, वो नाराज बैठ गए। कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही है कि समाजवादी का समर्थक ही समाजवादी पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से, इस गठबंधन की राजनीति से नाराज। तो एक तरफ अखिलेश यादव के लिए एक चिंता का विषय और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वांचल में ताबड़तोड़ प्रचार, ये अपने आप में बता रहा है कि चुनाव का बैलेंस वो किधर झुका हुआ है। हालांकि बहुत सारे दिल्ली में बैठे पत्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी को हेट करते हैं, घृणा करते हैं उनसे, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति खराब है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे जो चुनाव में जीत पक्की है। कितनी बड़ी जीत होगी इस पे चर्चा बाद में होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आएंगे योगी जी ही, तो वो ज़मीनी हकीकत बयां कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, दूसरी खबर की बात करें तो सीएम योगी ने अपने लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान है। पिछली सरकारों ने क्या किया ये सभी जानते हैं। साथ ही सपा और कांग्रेस ने राजनीति को जातियों में बांटा, वहीं बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। किसान, गरीब, पशु, महिला सुरक्षा, हर एक मुद्दे पर बीजेपी ने काम किया है। साथ ही डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। डॉक्टर साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उपलब्धियां गिनाई, हर मुद्दे को
उन्हें छेड़ा। ऐसा लगा कि उन्होंने 5 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देखिए, ये प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुसलमान करके वोट बीजेपी जीतती है, प्रधानमंत्री ने सही कहा कि जो चुनाव ये हो रहा है यूपी के अंदर में, पहली बार कोई भी पार्टी अपने काम को दिखा करके वोट मांग रही है। और वो काम क्या है ये भी समझिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। जो इनका 22 से 25% के आसपास जो अगड़ी जातियों का जो समर्थन बेस है वो इंटैक्ट है। साथ ही ओबीसी के अंदर यादव माइनस जो ओबीसी जातियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। और तो और मायावती के पास जो दलित समर्थन था उसका भी एक बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इन सब के अलावा जो एक लाभार्थी का एक फौज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींचा है, वो बीजेपी को, मोदी और योगी की जो डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी प्रचार करती है उसके साथ लोग खड़े हैं। एक बात सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों की नाराज़गी नहीं है। नाराज़ वही लोग हैं जो पिछली बार भी नाराज़ थे, नाराज़ वही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के बाद से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, नाराज़ वो लोग हैं जो भारत में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, वही लोग नाराज़ हैं। और ये तो रहेंगे ही। ऐसा तो होगा नहीं कि तमाम जनता जो है आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। तो ये जो चुनाव पहले फेज से आखिरी फेज तक आया, इसमें एक चीज़ बड़ा कंसिस्टेंट दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और मजबूत होती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ती चली गई है। यही इस चुनाव का एक अहम पहलू है। आज प्रचार प्रसार बंद, कल रेस्ट का दिन है। 7 तारीख को पोलिंग होगी और 7 तारीख के शाम से एग्जिट पोल का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मीडिया में, टेलीविज़न चैनलों के ऊपर लोग अनुमान लगाएंगे और 10 तारीख को गिनती होगी। तब ये सारी चीज़, किन लोगों ने क्या दावा किया, किन लोगों ने किस तरह से एनालाइज किया, इन सब के बारे में चर्चा होगी। जी डॉक्टर साहब, तो अब आखिरी खबर में बात करेंगे। सभा में शामिल हुए बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की आजमगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मयंक जोशी के सपा में शामिल होने की घोषणा की। इस घोषणा से पहले भी दोनों के बीच मुलाकात हो चुकी थी। बताया जाता है कि रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए काफी कोशिशें की थी, लेकिन वो नाकाम रही। डॉक्टर साहब, क्या ये बीजेपी के लिए एक झटका है? कोई झटका नहीं है, अब तो खत्म। चुनाव से पहले अगर वो समाजवादी पार्टी में गए होते, उनको वहाँ टिकट मिल गया होता, वो चुनाव लड़ चुके होते, तब तो बात समझ में आ रही है। अब कल वोटिंग है, वो भी आखिरी फेज। इस वक्त समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब क्या है? मतलब ये है, रीता जोशी वो एक ब्राह्मण लीडर है, पहले कांग्रेस पार्टी में थी, वो खुद सांसद हैं, सांसद से पहले वो मंत्री थी। वो चाह रही थी कि उनके बेटे को मिल जाए। बीजेपी में नहीं होता, बीजेपी में नहीं होता। और यही दिक्कत, इसी वजह से कई सारे जो लीडर्स हैं जो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए, क्योंकि उनकी मांग भी यही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चाह रहे थे, भाई उनकी बेटी ऑलरेडी वहाँ से सांसद है। तो ये सारी चीज़ें जो परिवार को लेकर के, वो मैं आपको बताऊं, ये तो रीता बहुगुणा जोशी हैं,
राजनाथ सिंह ये काम नहीं कर पाते। वो अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो खुद सांसद के लिए चुनाव लड़ते हैं, बेटे को टिकट नहीं मिलती। बेटे को किस चीज के लिए टिकट मिलती है? तब आप असेंबली में आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रह चुका 2-2 बार, जो इस देश का रक्षा मंत्री है, वो जब ये काम नहीं करा सकता है, इन लोगों की क्या बिसात है? और इन लोगों ने क्या सोच लिया कि आप दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, और जिस हिसाब से चुनाव के ठीक पोलिंग के ऐन वक्त आप ये मैसेज देना चाह रहे हो, जैसा मैंने कहा कि अपर कास्ट वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है, कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो कि ब्राह्मण वोट को आप इधर से उधर ट्रांसफर कर लोगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस तरह के नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आप जो भाड़े पे बाहर से दूसरी पार्टियों से आप नेता को बोरो करके लाते हैं, जो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में नेताओं की संख्या में कोई कमी नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐन मौके पे जब उनके बेटे, जब वो खुल करके अपने बेटे के लिए टेलीविज़न चैनलों को बुला बुला करके बाइट दे रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद रीता बहुगुणा जोशी के ऊपर कोई एक्शन जरूर होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो यूपी विधानसभा चुनाव भले ही अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया हो, लेकिन नेताओं का इधर उधर होना जारी है। अब भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा का दामन थाम लिया है। हालांकि इसके अटकलें कई दिनों से थे, जिस पर शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विराम लगाते हुए अपने चुनावी मंच से ही इसकी घोषणा कर दी। अब देखना यह होगा कि आखिरी पड़ाव में ये बीजेपी के लिए कितना नुकसान और सपा के लिए कितना फायदा देगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।